दो लोग 50,000 रुपया महीना कमाते हैं और एक ने 10 साल बाद वही है और दूसरों ने करोड़पति बन गया। दोनों के पैसा कमाने में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस तो सोच में है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास और अमीरों के बीच का सोच ही और उसकी आदत ही उसे मिडिल क्लास रहना और अमीरी की ओर जाने में अंतर करता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम मिडिल क्लास और अमीर के 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट करें जो अमीर को अमीर बने रहने देता है और मिडिल क्लास को मिडिल क्लास के जाल में ही रहने देता है। तो आइए जानते हैं। पैसा खर्च करना और पैसा निवेश करना, ये सबसे पहला डिफरेंशिएटर होता है। मिडिल क्लास खर्च करने में विश्वास करता है और अमीर क्लास एसेट बनाने यानी कि निवेश करने में विश्वास करता है। मिडिल क्लास को पैसा आते ही सबसे पहला खर्च का लिस्ट तो उसके पहले ही रेडी रहता है कि हमें ईएमआई में एक फ़ोन ले लेना है, ईएमआई में कार ले लेनी है, ईएमआई पर वैकेशन चले जाना है, ईएमआई पर अपना शॉपिंग कर लेनी है, यानी कि खर्चे के लिस्ट पहले ही रेडी है। जबकि अमीर का ये डिफरेंस होती है कि वो खर्च बाद में, पहले आते ही उसने एसआईपी में इन्वेस्ट किया, उसने कुछ रियल एस्टेट में पैसा डाला, उसने कुछ एजुकेशन में पैसा लगाया, उसने कुछ फ्रीलांसिंग के लिए अपना आप को अपग्रेड किया। दैट मीन्स खर्च सबसे पहला प्रायोरिटी में मिडिल क्लास रखता है, जबकि अमीर क्लास इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी करता है और इसके वजह से वो अमीर बनते जाता है और मिडिल क्लास या तो मिडिल क्लास या गरीबी की ओर चले जाता है। आइए हम दूसरा डिफरेंस जानते हैं जो मिडिल क्लास और अमीर को डिफरेंशिएट करता है। दूसरा है ईएमआई वर्सेस एसेट। मिडिल क्लास ईएमआई को बहुत प्यार करता है, उसको ईएमआई से लगाव है, उसको लगता है कि हमें ईएमआई एक बहुत वरदान की ओर है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। आज मेरे पास 10,000 है लेकिन 1 लाख का फ़ोन लेने की औकात दे दिया है। उसे लगता है कि आज हमारे पास 2 लाख रुपया है लेकिन 15 लाख के गाड़ी पर चढ़ने की औकात ईएमआई ने दे दिया। उसको लगता है आज मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है लेकिन उसको फॉरेन घूमने के ईएमआई ने एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। डैट मीन्स मिडिल क्लास इस वरदान को बहुत खूबी से यूज करते हैं। उसे ईएमआई को यूज करना पूरा आता है। उसे लगता है कि 10,000 बढ़ गया इनकम तो वो पहले से ही 12-15 हज़ार का ईएमआई का पूरा बजट बनाकर रखते हैं। डैट मीन्स खर्चा में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। जबकि इसका उल्टा अमीर आदमी पैसा को इन्वेस्ट करने में यानी कि पैसा से एसेट बनाने में मास्टर होता है। पैसा आते ही उसे एसआईपी में एक सिस्टमेटिक वे से ऑटोमेटिक कटने की ओर बढ़ाता है। उसको आते ही कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, आते ही उसने एसेट को और बनाना, डैट मीन्स खुद को भी एक एसेट बनाता है क्योंकि अप स्केलिंग में काम करता है। पैसा आते ही किसी भी तरह का लोन है तो पहले उसे भरने की ओर बढ़ता है, डैट मीन्स ईएमआई 0 बनाना चाहता है। तो आपने देखा ये डिफरेंस मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रहने देता है और अमीर को और अमीर बनाते जाता है। आपने 2 डिफरेंस देखा, सबसे पहला खर्च के बारे में और निवेश के बारे में, दूसरा देखा आपने कैसे ईएमआई और एसेट काम करता है जो कि मिडिल और अमीर को डिफरेंशिएट करता है। तीसरा इनकम यानी कि एक्टिव इनकम वर्सेस मल्टीपल इनकम। मिडिल क्लास पूरे जीवन एक्टिव इनकम पर ही अपना जीवन बिताता है और उसकी इनकम एक ही रहता है। उसे लगता है कि मैं एक में ही ऐसा काम कर दूंगा, इतना एश्योर हो जाता है कि उसे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मुझे रिस्क नहीं है क्योंकि मुझे एक काम तो आता है। जबकि रिच क्लास मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करता है, वो एक पर कभी भी नहीं विश्वास करता, वो रिस्क भी लेता है। डैट मीन्स अगर एक इनकम आ रहा है तो दूसरा इनकम का काम उसने शुरू किया, दूसरा बना, फिर तीसरा, और ऐसे करते करते उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्स बन जाता है। यानी कि किसी 1-2 के बंद होने से उसके लाइफ स्टाइल पर, उसके लाइफ में, उसके मेंटल प्रेशर पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। जब मिडिल क्लास जो एक ही इनकम यानी कि एक्टिव इनकम पर अपने आप को पाल रखा, अगर वो इनकम गई तो मिडिल क्लास की लाइफ गई।
जबकि रिच क्लास मल्टीपल इनकम पर डिपेंड है और उसमें भी बहुत सारे इनकम ऐसे हैं जो पैसिव वे में आ रहा है। अगर वो साल भर काम नहीं भी करे तो उसकी पैसिव इनकम से इतनी इनकम आ ही जाएगा कि उसकी लाइफ स्टाइल आराम से चल जाएगी। तो यही डिफरेंशिएट करता है एक अमीर और गरीब की। आइए हम जानते हैं चौथा डिफरेंशिएटर, रिस्क लेना वर्सेस कैलकुलेटेड रिस्क लेना। मिडिल क्लास अगर रिस्क लेना है तो पूरा रिस्क लेगा। उसे लगता है कि आधा अधूरा काम नहीं करना है, पूरा रिस्क ले लेते हैं। क्या करेगा? उसने लॉटरी खरीद लेगा, उसने गैम्बलिंग में चले जाएगा, जुआ खेल लेगा और ये सारा रिस्क लेता है, पूरा रिस्क लेगा ताकि उसे लगा कि 10,000 दिए और करोड़पति बन गए, एक ही दिन में लॉटरी लग जाएगी। कहीं गए गैम्बलिंग में 2-4-10,000 लगाए, लगा कि इस बार तो जीत ही जाएंगे, लक साथ ही दे देगा। जबकि अमीर रिच क्लास कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो कभी भी गैम्बलिंग में नहीं फंसता। उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पूरा स्टडी करेगा और उसे समझ है कि हम ये बिजनेस हमारे लिए है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। उसे लगता है कि हम इस एजुकेशन में अपना पैसा कुछ लगा दें, इनकम का पार्ट, तो वो मुझे भविष्य में अच्छा इनकम का सोर्स बना देगा। उसे लगता है कि अगर हम इस फाइनेंशियल एसेट क्लास में रिस्क लेकर करते हैं, यानी कि उसके पास लगा कि 20% का रिस्क है लेकिन रिवार्ड उसे 50% दिख रहा है, तो वो जरूर लेगा। तो डैट मीन्स मिडिल क्लास हमेशा बिना सोचे 100% रिस्क लेता है, जबकि अमीर कैलकुलेट करके रिस्क लेता है और वो रिस्क हमेशा रिवार्डिंग होती है। आइए अब आखिरी और पांचवा डिफरेंशिएटर देखते हैं कैसे मिडिल क्लास और अमीर के बीच में होती है। पांचवा है नॉलेज वर्सेस बिना नॉलेज, यानी कि नॉलेज पर पूरे के पूरे खर्च करना और एक नॉलेज पर ना के बराबर खर्च करना। मिडिल क्लास नॉलेज पर खर्च करता ही नहीं है। उसे यह लगता है कि मैंने बहुत पैसा लगाकर अपना अच्छा डिग्री ले रखा है, हमने इतना तो पढ़ा है, अब क्या जानना है, मैं सब कुछ जान लिया हूं और अपना काम करते रहने का है, क्योंकि पढ़ने के समय मैंने पढ़ लिया, अब कमाना है। लेकिन अमीर आदमी इसके जस्ट उल्टा सोचता है। उसको कभी भी नहीं लगता कि हम बहुत कुछ जानते हैं। वो पूरे जीवन पढ़ाई करता है, पढ़ने के बाद ही तो रियल प्रैक्टिकल पढ़ाई उसके लिए शुरू होती है। वो हर दिन फाइनेंशियल नॉलेज लेता है, हर दिन सीखता है कैसे नया बिजनेस करे, कैसे अपने स्किल को अपडेट करे, कैसे अभी के दिन में एआई आ रहा है तो कैसे एआई का इस्तेमाल करे जिससे हमारा काम बचे, कैसे हम एआई को अपने लिए काम करें। जबकि मिडिल क्लास उस एआई से डरेगा, उसको लगेगा वो हमारे नौकरी खा जाएगा, वो एआई से नफरत करने लगेगा, एआई से इतना नफरत करेगा कि नाम से भी उसको डर लगने लगेगी। जबकि अमीर उस एआई से प्यार करेगा, उसे बस ये लगेगा कि हम कैसे एआई को अपने फेवर में ला दे और नॉलेज इकट्ठा करते करते एआई से काम लेने लगेगा। दैट मींस एआई को दोस्त बना लिया और मिडिल क्लास ने एआई को दुश्मन बना लिया। और दुश्मन आपको पता है हमेशा रिस्क ही देगा, तो आपको नौकरी से निकाल देगा क्योंकि आपने अपने आप को उस लेवल बनाया नहीं। और दूसरे ने दोस्त बना लिया, अब वो पूरे लाइफ एआई के मदद से अपने काम को और आसान करेगा, अपने इनकम को बढ़ाने का और बड़े बड़े इनकम बनाने का सोर्सेस क्रिएट करेगा। तो दोस्तों आपने जाना 5 डिफरेंशिएटर जो मिडिल क्लास और अमीर क्लास को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली अगर हमें भी मिडिल क्लास की जाल से अमीरी की ओर बढ़ना है तो ये पांचों डिफरेंशिएटर में हमें अमीर के माइंडसेट को कॉपी करना पड़ेगा। अगर हमें भी अमीर बनना है तो सोच ही तो अमीर बनाता है, हम जो सोचते हैं वही तो बन जाते हैं। और अगर हमने अपने आप को मिडिल क्लास की सोच में ले जाएंगे तो मिडिल क्लास में रह जाएंगे। अगर हम अपने आप को अमीरों के जैसा सोचना शुरू करेंगे तो अमीर बन जाएंगे। और सोच ही तो सबसे पहला स्टेप होता है। अभी से मैं कहूँगा कि अभी से और आज से ही अपने सोच में बदलाव करें। आप ईएमआई को छोड़िए और इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़िए। आप रिस्क को लेना छोड़िए, कैलकुलेटेड रिस्क देख लेना शुरू करिए। आप अपने आप को पूरे के पूरे नॉलेजेबल ना मानकर आप समझिए कि मुझे सीखना है डेली के डेली, और खर्चे की ओर ज्यादा ना फोकस करके एसेट क्लास की ओर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। और ऐसा अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो धीरे 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 ये आदत बन जाएगा और ये आदत हमें करोड़पति बना देगा। करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसकी शुरुआत 10 रुपया से भी हो सकती है। बस हमें आदत लगानी पड़ेगी।
10 रुपया की भी बचने की आदत कल 10,000 की ओर ले जाएगा और 10,000 कर 10 लाख की ओर ले जाएगा। डैट मीन्स अमाउंट कितना है वो भी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है हैबिट कैसी है। अगर आपकी आज इनकम कम है, 10,000 रुपया हो या 10 लाख रुपया हो, लेकिन कभी आप ये मत सोचे किसी इनकम से किसी की अमीरी की ओर होता है। अगर कोई 10 लाख रुपया कमा रहा है और उसने 9,90,000 खर्चा ही कर दिया तो उसकी मेरी तो केवल 10,000 ही है ना। लेकिन अगर कोई 50,000 रुपया कमा रहा है और उसने 30,000 रुपया ही खर्च किया तो उसकी अमीरी एक 10 लाख वाला से ज्यादा है ना, 20,000 है। दैट मीन्स वो अपने खर्चे को हर महीना डबल कर रहा है, नहीं अपने सेविंग को हर महीना डबल कर रहा है। जबकि दूसरे वाला अगर एक महीना उसकी सैलरी चली गई तो फिर अगला महीना की सैलरी बनाने में उसको लगभग 3 साल लग जाएंगे। तो देखिए कौन अमीर है। तो हमें भी ये सोच आज ही डेवलप करना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अमीरी की सोच अपनाना है, अगर आपको भी अमीरी की ओर बढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सीखोलॉजी बाय मिस्टर संतोष, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी सोच को बदलेगा।